नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज में आज आपको हम खबर दिखाएंगे सैफई से। उत्तर प्रदेश के सैफई से, जहां पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए देश के नेता पहुंचे, जिन्होंने नेताजी मुलायम सिंह को याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी आत्मा की शांति दी। वहीं अंत्येष्टि में शामिल होकर उनके अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। ये तस्वीरें आपको हम सैफई की दिखा रहे हैं, जहां पर सैफई पहुंचकर वीवीआईपी देश के नेताओं ने नेताजी मुलायम सिंह की अंतिम यात्रा की है और उनके अंतिम दर्शन कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनके आत्मा को शांति दी है। ये तस्वीरें सैफई से हमारे सहयोगी शकील अंसारी ने आप तक पहुंचाई हैं, जहां पर नेताजी को याद करने के लिए देश के बड़े बड़े नेता इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। वहीं इन वीवीआईपी तस्वीरों के बीच लाखों की संख्या में यहाँ सैफई लोग पहुंचे हैं, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा की, उनके अंतिम दर्शन किए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनको आत्मा को शांति दी है। वहीं इसी बीच A to Z इंडिया न्यूज के सहयोगी शकील अंसारी ने भी मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन में पहुंची भीड़ को कवरेज किया और उनसे उनके यादगार पलों के बारे में जाना, जहां उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह के बारे में कई वीवीआईपी नेताओं से बात की। इसी कड़ी में उन्होंने RLD प्रमुख जयंत चौधरी से बात की, जहां जयंत चौधरी ने माननीय मुलायम सिंह को किसानों का नेता बताया। मुलायम सिंह जी को हमेशा याद रखेंगे, देश का किसान याद करेगा। ये हैं जयंत चौधरी, जो देश का किसान हमेशा याद करेगा। ये शब्द जो है जयंत चौधरी जी ने कहे। उन्होंने इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से भी बात की। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को पार्टी की क्षति बताते हुए मजदूरों के, किसानों के और अपने कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह भरा प्यार रखने वाले नेता बताया और मुलायम सिंह यादव को याद किया। वहीं नेताजी की आत्मा को शांति दी। संजय सिंह ने कहा कि नेताजी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनको हमेशा याद किया जाएगा। राजनीति में उनकी एक अलग पहचान थी। कार्यकर्ताओं को उन्होंने हमेशा नाम से बुलाया। संजय जी, आज एक किसान नेता जो हमारे बीच न रहे, उनकी कमियां खलती रहेंगी विपक्ष के लोगों को। देखिए, मजदूरों के, किसानों के और मैं समझता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं के प्रति इतना स्नेह और प्रेम रखने वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, उनकी राजनीति में अपनी एक अलग पहचान थी। कार्यकर्ताओं का नाम लेके बुलाते थे और उनके लिए नारा लगा कि धरती और गगन के ऊपर जिसका जलवा कायम है और जिसने कभी न झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम है। आज ये जनसैलाब आपने देखा कि ये दिखाता है कि उन्होंने जनता के लिए कितना काम किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए। और मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं नेताजी को। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में उनकी पुण्य आत्मा को स्थान दे और उनके प्रशंसक, उनके चाहने वालों को ये कष्ट सहन करने की शक्ति दे। तो ये थे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। जो वहीं कन्नौज से पहुंचे कुछ समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने नेताजी को पिताजी के समान बताया। इसी बीच नेताजी मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए चंद्रबाबू नायडू भी सैफई पहुंचे। वहीं सैफई में आज नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान भी अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ अंतिम दर्शन के लिए सैफई पहुंचे, जहां उन्होंने मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा को शांति दी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM भी सैफई पहुंचे, जिन्होंने नेताजी के अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आए हुए हैं। महाराष्ट्र से अबू आजमी साहब भी सैफई पहुंचे, जिन्होंने नेताजी के पार्थिव शरीर के दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताजी का आज बहुत कमी महसूस हो रही है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? बहुत उदास है हम लोग। नेताजी की कमी कौन पूरा कर सकता है? अरे VIP इधर से यार, VIP इधर से। महाराष्ट्र आए हुए हैं वो आदमी साहब, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। नेताजी के बारे में क्या कहेंगे? नेताजी के बारे में आप? नेताजी के बारे में, नेताजी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। आप लोग पीछे, नेताजी की कमी हमें बहुत महसूस हो रही है। इस देश में नेताजी जैसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ। बहुत बड़ा समाज के दबे कुचले उपेक्षित किसान, मजदूर, मुसलमान, नौजवानों का सबका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये नुकसान कैसे पूरा होगा, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इसी बीच वीवीआईपी मेहमानों में वरुण गांधी और मेनका गांधी भी मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए
पहुंचे, जहां उन्होंने मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन किए और उनकी आत्मा को शांति देते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए सैफई पहुंचे। तो आज सैफई में पूरा दिन वीवीआईपीओं का जमावड़ा लगा रहा और अंतिम यात्रा के लिए एक के बाद एक लगातार यहां पर नेता पहुंचते रहे और कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए नजर आ रही थी। वहीं आज अंतिम यात्रा में नेताजी को याद करते हुए किसी ने संघर्षशील, किसी ने किसानों, किसी ने शोषितों के, किसी ने वंचितों के, किसी ने गरीब बेसहारा लोगों के नेता बताया। इसी बीच तमाम ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे पूरा दिन पोस्ट होती रहीं, जिसमें सोशल मीडिया पर अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा रहा और सैफई में लाखों लोग देखे गए। ये तस्वीरें आप तक A to Z इंडिया न्यूज़ के सहयोगी शकील अंसारी ने पहुंचाई हैं। सैफई से पहुंचकर उन्होंने मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा को कवरेज किया, जहां उन्होंने वीवीआईपीओं को आप तक पहुंचाया और सैफई में अंतिम दर्शन करने पहुंचे नेताओं से बात की। तो A to Z इंडिया न्यूज़ की हर अपडेट के लिए आप A to Z इंडिया न्यूज़ की हर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक A to Z इंडिया न्यूज़ की खबरें पहुंचाने के लिए चैनल की खबरों को शेयर जरूर किया करें। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं सैफई में मौजूद हूँ, जहाँ आज जो है धरती पुत्र मुलायम सिंह, किसानों के नेता, गरीबों के नेता, जो एक इसी गांव से जो है बड़ी हस्ती पूरे देश में बने हैं, आज हमारे बीच नहीं रहे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, मैंने उनके साथ काम किया, समाजवादी बनाई, मैं साथ रहा, उनकी बुनियादी साथी हूँ मैं उनका। लेकिन वो न रहे, पीछे उनके इतिहास बाकी रहा और इतिहास ही सारी दुनिया पढ़ेगी और बहरहाल उससे सबक लेगी। तो कुछ नेताजी की जो यादगार जो काम हो वो बताइए। यादगारी काम ये कि उन्होंने दिलों को जोड़ा, हिंदू मुसलमानों की एकता पैदा की और गरीबों और किसानों की मदद की और बहरहाल हर जो मजबूर उनके सामने आया उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहे और गरीबों के ख़ास तौर से वो ख्याल रखते थे और किसानों की लड़ाई भी लड़ी। नेताजी ने जो गरीब, जो छोटी छोटी जातियाँ थी, उनका कोई भी नेता नहीं बनता था। उन्होंने जैसे फूलन देवी हैं और भी तमाम फिल्म स्टार भी तमाम लोगों को, हर कौम के लोगों को जोड़कर चले। क्या ये जो अकेले जी पूरी कर पाएंगे कभी? नहीं, ये भी करेंगे, ये भी उनके नक्शे कदम पर रहेंगे, उनका काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो अपने पिताजी का जो रोल रहा है, जो तारीख रही है, उसको निभाएंगे। सब लोगों को जोड़कर चल सकेंगे? यस, बिल्कुल, वो भी सब लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और हमारी उनसे भी गुजारिश है कि जो किरदार मुलायम सिंह यादव ने इस देश के अंदर अदा किया है वही अदा करें वो भी। तो ये थे हमारे साथ में संभल के सांसद शफीकुर रहमान वर्क। आप जो नेताजी के साथ के थे और नेताजी के साथ में ही इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की है। और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आदरणीय मुलायम सिंह जी उन धुरंधर नेताओं में से जिनको बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं। उनका संघर्ष, उनका तपस्या और साधारण पृष्ठभूमि के होने के बाद से उन्होंने शीर्ष तक पहुँचे, पार्टी खड़ी की। तो मुझे भी सौभाग्य रहा उनके साथ संसद में रहने का, उनके विचार सुनने का और बहुत सीखने को मिला कि वो अपने कार्यकर्ताओं का खास ध्यान रखते थे और आगे से बिल्कुल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट था। मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ और बहुत बड़ी, जैसे कहा, क्षति है और एक बहुत बड़ा नेता लोगों ने खो दिया। तो कोई याद है जो आप संसद की आपके साथ की जो आप बताया ना कि इनका तो बहुत साथ रहा, मेरे पिताजी के साथ भी साथ भी रहा, संघर्ष भी रहा। एक शाहजहाँपुर में चुनाव भी लड़े आदरणीय मुलायम सिंह जी और संसद में फिर मैंने उनके साथ रहा भी हूँ मैं और बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ देखा है उसका, कैसे उन्होंने पार्टी खड़ी की और संघर्ष किया और हमेशा ज़मीन से जुड़े रहते थे और कार्यकर्ताओं का खास ध्यान रखते। सर, आज एक विशेष चीज़ ये अभी तस्वीरों में आपने देखा जितिन प्रसाद यहाँ अपना इंटरव्यू दे रहे थे A to Z इंडिया न्यूज़ को। तो आप ये सारे लोग VIP लोग इसी रास्ते से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं A to Z इंडिया न्यूज़ पर। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे किसी और हस्ती। आप तस्वीरों में देख सकते हैं A to Z इंडिया न्यूज़ पर ये माननीय मुलायम सिंह जी का रथ अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए और अखिलेश यादव भी चेहरे पे आप देख सकते हैं उदासी है। अखिलेश यादव भी मौजूद हैं, प्रतीक यादव भी मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देखें और नारे लग रहे हैं जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। आप अखिलेश यादव को देख सकते हैं
और शिवपाल सिंह को भी देख सकते हैं, शिवपाल जी भी यहाँ मौजूद हैं। देखिए यहाँ ये डीएम साहब आए हुए हैं अंतिम संस्कार के लिए। कहाँ के डीएम है ये तो नहीं पता। मैनपुरी डीएम यहाँ नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए अभी अभी गए हुए हैं। तो सभी चाहते हैं कि अंतिम दर्शन वो किसी न किसी तरीके से करें। और आप देख रहे हैं चारों तरफ कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, पूरे प्रदेश भर से आए हुए हैं, देश से लोग आए हुए हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये नेताजी के साथ लोगों का लगाव है, प्यार है, मोहब्बत है, जो लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि नेताजी ने हर जो भी प्रदेश में जातियाँ हैं, तमाम छोटी मोटी निरी जातियाँ हैं, जिन जातियों को कभी भी राजनीति में उनको जो है कोई पद नहीं मिल पाता था, नेताजी ने वो काम किया है। जैसे फूलन देवी जी को भी उन्होंने सांसद बनाकर जो है लोकसभा में भेजा। एसपी सिंह बघेल हैं, राज बब्बर हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है इस तरीके के, क्योंकि सभी जातियों का उन्होंने सम्मान किया। देखिए, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि हर किसी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हर कोई रिप्रेजेंट करे, अपनी बात कह सके। नेताजी ने बहुत ही हर समाज से ज़्यादा नेता पैदा किए और उन्होंने हर किसी समाज को मौका दिया कि वो अपनी बात संसद में, विधानसभा में, जिला पंचायत में या अलग अलग जगह कह सकें। तो जो ये भीड़ देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों को नेताजी ने कहीं ना कहीं राजनीति में लाए होंगे नेताजी, और राजनीति में उनके मुकाम को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया होगा। तो जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि राजनीति में अच्छे अच्छे लोगों को लाया जाए। तो नेताजी ने ये काम बखूबी किया था, और जो ये आप भीड़ देख रहे हैं वो इसी का नतीजा है कि नेताजी बहुत सारे लोगों को राजनीति में लेकर आए थे। हर किसी को उन्होंने, चाहे वो पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, हर किसी का साथ जो है वो नेताजी ने दिया है। इस तरह की योजनाएं बनाई जिसका हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा मिल सके, किसानों को, गरीबों को, मज़दूरों को फ़ायदा मिल सके। और आज इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।